गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मेरी सुबह 6 बजे ही हुई है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो कल मैंने लेट नाइट पढ़ाई करी थी तो इसलिए आज आराम से 6 बजे उठी हूँ। और नींद का टाइम तो वही है मेरा, लगभग 5 घंटे। लेकिन हाँ, रात को मैंने ज़्यादा लेट तक पढ़ाई की थी इसलिए लेट उठी हूँ। और अभी मैं सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद अभी थोड़ा सा भगवान की सेवा भी कर देती हूँ। सुबह सुबह भगवान का ध्यान करना थोड़ा सा अच्छी बात होती है। और अभी मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ और साथ साथ अभी हस्बैंड के साथ चाय पीने की तैयारी चल रही है क्योंकि हम छुट्टी के दिन ही थोड़ा ज़्यादा बच्चों को और हस्बैंड को टाइम दे पाते हैं। वैसे तो स्कूल होता है तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी कोशिश मेरी यही होती है कि फ़ैमिली के साथ टाइम थोड़ा सा ज़रूर बिताया जाए, चाहे वो बच्चे हों चाहे हस्बैंड हों, क्योंकि सब कुछ साथ साथ लेके चलना है तो सबको टाइम देना है और सारी चीज़ें अपने आप को मैनेज करनी होती हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कैसे मैनेज करती हैं पढ़ाई भी और फैमिली भी, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको साथ लेके कैसे पढ़ाई करूं, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूं, या मैं सुबह उठ नहीं पाती हूं, या मैं रात को नहीं पढ़ पाती हूं, मुझे नींद आ जाती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के पास, या यूँ कहें कि हमारी जो हाउसवाइफ बहनें हैं या जो फैमिली के साथ रहती हैं, शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जो कि हमारी पढ़ाई में बाधा लाती हैं, या यूँ कहें कि पढ़ाई के बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ ही जाती हैं। हम जाने अनजाने सब चीज़ों को मैनेज करके चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं या हम फैमिली के साथ रह रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी पढ़ाई शादी के बाद ही, जो तैयारी का हमारा टाइम रहा है वो शादी के बाद ही किया था, क्योंकि शादी से पहले तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था। उसके बाद जल्दी मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद ही मैंने पीजी कंप्लीट किया और बीएड किया। फिर उसके बाद तैयारी वगैरह मैंने जो भी था शादी के बाद ही की। शादी के इनफैक्ट बच्चे भी हो गए थे मेरे। मैंने तो अपनी जो ये सुपर टेट और सी टेट वगैरह की जो तैयारी की थी उसके साथ तो मेरे दो बच्चे थे। बच्चों के साथ साथ उनकी भी देखभाल करनी होती थी मुझे। तो ऐसा नहीं है, हर हाउस वाइफ के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, उनके लिए परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ होती भी हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली का सपोर्ट मुझे भी मिला। लेकिन हाँ, सारे काम को साथ लेके चलना, बच्चों की देखभाल और फिर सासू माँ की देखभाल करना, फिर हस्बैंड को भी जॉब करना होता था तो उनके लिए भी खाना वगैरह नाश्ता बना के देना उन्हें टाइमली, और फिर बच्चों की भी देखभाल साथ साथ करनी है। और मैंने तो सोचा कि कोचिंग वगैरह भी मैं कर लूँगी ताकि मुझे आसान हो जाएगा तैयारी में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कोचिंग करने से मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता था कि मैं सेल्फ़ स्टडी कर सकूँ। तो सबके साथ विषम परिस्थितियाँ होती हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम मैनेज करते हैं क्योंकि हम औरतों को अब अगर कुछ करना है तो टाइम को मैनेज करना है और फैमिली को भी साथ साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना आसान होता है हमारे लिए या मेरे लिए या किसी और के लिए भी। मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अगर कुछ करना है लाइफ में तो हिम्मत तो करनी ही होगी। अपने नींद त्यागने होते हैं, अपने शरीर को थोड़ी सी तकलीफ़ देनी होती है। तो मेरे जैसी जो भी बहनें हैं जिन्हें लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हिम्मत को बिल्कुल हारना नहीं है, हिम्मत को मजबूत बना के रखना है, मन को मजबूत बना के रखना है, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही होगा और उसके लिए हमें खुद से पहल करनी होगी। और जैसे कि मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब के साथ साथ मेरा पूरा काम भी जो होता है उसे भी करना होता है मुझे, चाहे वो घर का काम हो या फिर बच्चे हों, कभी उनको पढ़ाई में भी ध्यान देना, उनकी हेल्प करना, या हस्बैंड है उनका भी ख्याल रखना, या अपना भी। और सारी चीज़ें ही होती हैं, आपको पता ही है कि घर में कितने काम होते हैं। लेकिन हाँ, हमें मैनेज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है। जो ज़रूरी काम है उन्हें हम निपटाते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं। जिस टाइम सब बाहर होते हैं या सब हमें
लगता है कि अभी सब बिज़ी हैं अपने कामों में, मैं अभी फ्री हूँ और मैं अपने पढ़ाई पे टाइम दे सकती हूँ, तो मैं उस टाइम पे अपनी पढ़ाई करती हूँ। जैसे आज का दिन छुट्टी का था मेरा, मॉर्निंग में मैंने नाश्ता वगैरह बना के फिर थोड़ा टाइम निकाला, पढ़ाई करी, फिर खाना वगैरह लंच तैयार किया, सबको खिला पिला के फिर पढ़ाई करके अपना थोड़ा सा टहलने गए। टहलने से थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हालांकि मुझे लगता भी है कि मैं कम से कम 6 घंटे निकाल पाती हूँ पढ़ाई के लिए, और वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए तो इतना टाइम सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि हम जो सिलेबस लेके चलते हैं वो इतना लेंदी नहीं होता है। लेकिन जो मेरा स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी होता है, उसके लिए मिनिमम 8 आवर यानी कि 8 घंटे तो कम से कम पढ़ाई के लिए निकलने ही चाहिए। 8 घंटे से कम में तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ वीकेंड में अपना कवर कर लेती हूँ, जो भी टारगेट होते हैं मेरे, जो नहीं कवर हो पाते, जो नहीं पूरे होते हैं, उन्हें मैं छुट्टी के दिन या फिर संडे में जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तब मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई पे ही लगा देना है, बस ऐसा तो है नहीं कि मुझे इसी जॉब के भरोसे ही रहना है, होना ही है, बिल्कुल करके ही देखना है, ऐसा कुछ है नहीं मेरे लिए। बस हाँ, मैं एक जॉब तो कर ही रही हूँ, बस मेरे मन में ये था कि मुझे स्टेट पीसीएस के लिए भी एक बार देखना है, तो अपनी पूरी कोशिश मैं करती हूँ, अपना 100% देती हूँ। होना या ना होना ये तो फ्यूचर में किसने देखा है, लेकिन हाँ, अगर मन में है मेरे, तो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। मेरी इच्छा थी, मेरी कोशिश थी कि मैं एक बार करके देखूं। मेरा सपना था पहले से ही ऑफिसर बनने का, जो कि मैं नहीं कर पाई, तो अब मुझे लगा कि शायद अब मैं जॉब में हूँ तो कोशिश करूँ, हो सकता है शायद मैं कर ही लूँ। तो बस इसीलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो भी बहनें हैं, जो भी अपनी लाइफ में सोचती हैं कि हाँ कुछ करना चाह रही हैं, कुछ करने की उन्होंने मन में सोची है कभी, तो उन्हें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम के बहाने या फिर फैमिली या शादी, इन सब चीज़ों को लेके हम रोना रोते रहें, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है, हमें काम हमेशा करनी ही है और फैमिली हमारे साथ हमेशा रहेगी ही। तो उसके साथ साथ हमें अगर कुछ सपने देखे हैं तो उसे पूरा करना हमारा जो है पूरा उस पे बस होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते ही हैं, कुछ ना कुछ हमारे सपने ज़रूर होते हैं। जो भी सपने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही हो सकती है, किसी को डांसिंग का भी शौक़ होता है, किसी को पार्लर कोर्स करना है या सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो भी एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ाई तक ही सिमट के रह जाती हैं। कुछ भी जो भी आपके शौक़ हों उन्हें ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर उन्हें निखारना चाहिए। जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उन्हें बाहर लाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अगर अपने पैरों पे खड़े हो सकें, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम सेल्फ डिपेंड होंगे तो हमारी रिस्पेक्ट भी और ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि बिना सेल्फ डिपेंड हुए हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, रिस्पेक्ट तो है ही है हमारी अपनी, लेकिन एक अलग छवि सी बन जाती है कि हाँ हमने कुछ कर दिखाया, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ हमने जो सोचा, जो सपना देखा उसे पूरा कर लिया है। और अपने बच्चों के लिए भी हम एक रोल मॉडल बन जाते हैं कि हाँ मेरी मम्मा ने ऐसा कर लिया, या उन्होंने शादी के बाद भी मेहनत करी और सक्सेस होकर दिखाया। तो बच्चों में भी हमारे साथ साथ लगता है कि हाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं बच्चे भी, वो हमसे प्रेरित होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी मम्मा ने तो शादी के बाद हमारे साथ साथ इतना कुछ कर लिया है, तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ें, और हम उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसलिए हर एक हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए अपने बारे में, और करना चाहिए। जो भी उनके सपने हों उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए। और रात काफ़ी हो गई है, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, इसे आप भरपूर प्यार देंगे। और इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।